जल्दी से काम खत्म करके मम्मी से बात करती हूँ। भाभी, ओ भाभी, आ रही हूँ अभी। ये पता नहीं कहाँ से टपक गई आकर। भाभी, अरे आ तो रही हूँ दीदी, यही तो हूँ, कहीं पड़ोसी के घर तो गई नहीं हूँ जो इतनी तेज तेज आवाज लगा रही हो। नमस्ते भाभी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या कर रहे थे भाभी आप? कुछ नहीं, घर का काम कर रही थी। आपकी तरह फ्री तो हूँ नहीं जो सुबह सुबह मुंह उठाकर अपने मायके चली जाऊं। भाभी, मुझे तो आप लोगों की याद आ रही थी, इसलिए आप सबसे मिलने चली आई मैं तो। याद आ रही थी दीदी तो हमें एक फोन कर देते, हम आ जाते वहाँ। आप क्यों परेशान हुए? इसमें परेशानी की क्या बात है भाभी, पापा से भी मिलना था और माँ के जाने के बाद इस घर से माँ की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं, वही यादें ताजे करने आ गई भाभी। ठीक है, करो यादें ताजा, मैं थोड़ा काम निपटा के आती हूँ। भाभी, कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ। नहीं दीदी, वैसे भी मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। आप तो एक दिन के लिए आई हो, क्या काम करवाना आपसे? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए आई हूँ। क्या, एक हफ्ते के लिए? भाभी, एक हफ्ते आराम से रहकर जाऊंगी यहाँ। दीदी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ भाभी बोलो। एक हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं है? तो मम्मी जी भी नहीं रहे तो आपका टाइम पास कैसे होगा? भाभी, माँ नहीं है तो आप लोग तो हो ना, आप लोगों के साथ बैठूंगी, बातें करूंगी। दीदी, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है जो आपके साथ बैठकर मैं बातें करूं। घर के और 100 काम है दीदी जो मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अगर आपके साथ बातें करने बैठ गई ना तो मेरा काम धरा का धरा ही रह जाएगा। और हाँ दीदी, आप यहाँ आए तो आए, कम से कम फोन करके तो आना चाहिए था ना। क्यों भाभी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, आप इतनी दूर से यहाँ आए बिना फोन करे हुए, अगर कोई घर पर नहीं मिलता तो आपका आना तो फिजूल जाता ना। ठीक है भाभी, आगे से फोन करके आऊंगी। भाभी, भैया कहाँ गए? भैया नहीं दिख रहे। आज तो संडे है ना, भैया की ऑफिस की छुट्टी होगी ना। और पापा भी दिखाई नहीं दे रहे। पापा जी सब्जी लेने बाहर गए हैं और आपके भैया अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हैं। प्लीज दीदी, अब और कोई क्वेश्चन मत करना, मेरा काम पड़ा है ढेर सारा, मुझे वो करना है। माँ के जाने के बाद ये घर अपना नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ जबरदस्ती आई हूँ या किसी पराए घर आई हूँ। मैं आज यहाँ अजनबी सा लग रहा है। पहले मैं यहाँ आती थी तो माँ अपना सारा काम काज छोड़कर मेरे पास बैठकर ढेर सारी बातें करती थी। ससुराल जाने के बाद भी कभी मुझे माँ ने पराया महसूस नहीं होने दिया। माँ, क्यों चली गई आप मुझे छोड़ के? जरा भी नहीं सोचा आपने मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? अब मैं कभी मायके नहीं आऊंगी माँ, क्योंकि मायका तो माँ से होता है ना। मेरा तो माँ बिना मायका हो गया है, कर रहा है मैं यहाँ एक मिनट भी ना रुकूं, चली जाऊं मैं अपने ससुराल। क्यों बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है तू? तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पापा तो है ना। आओ बैठो पापा। बेटा, कब आई तू? बस अभी पापा। चाय नाश्ता किया तूने? चाय नाश्ता तो छोड़ो पापा, भाभी ने तो पानी तक का नहीं पूछा। अरे नहीं पापा, मैं घर से करके आई हूँ चाय नाश्ता। भाभी ने तो पूछा था, मैंने ही मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया, रुक बनवाता हूँ चाय। बहू, बहू, हाँ पापा जी। बहू, सुमन आई है, जाओ मेरे और सुमन के लिए 2 कप चाय बनाकर ले आओ। पापा जी, मैं और भी कोई दूसरा काम कर रही हूँ। दीदी, कम से कम आप चाय बनाकर तो पी ही सकती हो ना। नंदे मायके आकर पूरी अपनी भाभीयों पर डिपेंड हो जाती हैं क्या? अरे साल में 1-2 बार आए तो माने, ये तो हर दूसरे महीने आकर बैठ जाती हैं। रोज रोज इनकी सेवा कौन करे? माना कि ये इनका मायका है, लेकिन मायके में बेटी कभी कभी आई हुई अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? घर आई बेटी का अपमान कर रही हो तुम। अरे, इसकी माँ को गए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं।
और तुम इसको अभी से माँ की कमी महसूस कराने लग रही हो। पापा जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आप एक कप चाय के लिए मुझे इतना मत सुनाओ। मम्मी जी ने इन्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है। हर दूसरे महीने इन्हें मायके बुला लेती थी। भाभी, मैं बना लूंगी चाय। हाँ, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके भैया भी आ रहे हैं, उनके लिए भी बना देना। बहू, रहने दीजिए पापा। शायद भाभी भी घर के कामों से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। अरे सुमन, भैया। तुम कब आई? बस भैया, अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, कितने दिन के लिए आई हो? कब जाओगी वापस? वो क्या है ना भैया, आई तो एक हफ्ते के लिए थी, लेकिन कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए कल ही चली जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या काम याद आ गया? रुक जा कम से कम हफ्ता भर के लिए। वो पापा। पापा, जा रही है तो जाने दो ना। मेरा मतलब, क्यों किसी को जबरदस्ती रोकना? कुछ इमरजेंसी काम आ गया होगा जब ही जा रही होगी। हाँ भैया, कोई जरूरी काम आ गया। सुनो। हाँ, क्या हुआ काजल? सुबह से मेरी मम्मी का फोन नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। अरे तुम डरो मत, किसी काम में बिजी होगी तुम्हारी मम्मी, फ्री होकर कर लेगी तुम्हें फोन। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने जब भी फोन किया है, माँ ने फोन उठाया है। आज पता नहीं क्यों नहीं उठा रही मेरा फोन। लाओ मुझे दो फोन, मैं तुम्हारे भाई को फोन लगाकर देखता हूँ। हेलो। हाँ भाई, कहाँ है तू? घर पे ही हूँ, क्या हुआ? अरे, आपकी बहन डर रही है, आपकी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा, वो मम्मी मम्मी तो कीर्तन में गई हुई है। फोन मम्मी का घर पर ही रखा है। अच्छा, मम्मी ठीक तो है ना भाई? अरे हाँ हाँ, ठीक है। मम्मी को क्या होगा? हाँ, वो तो है, पर मैं मम्मी से डेली फोन पर बात करती हूँ। आज सुबह से बात नहीं हुई मम्मी से, इसलिए थोड़ा डर सा लग गया था। ठीक है, मम्मी आएगी तो मैं तेरी बात करवा दूंगा। ठीक है भाई। मिल गई अब तो तसल्ली, तुम्हारी माँ एकदम ठीक है। हाँ वो तो है, पर मेरा मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। चले क्या हम मम्मी से मिलने? अरे अभी तो तुम 5 दिन पहले गई थी। हाँ, लेकिन अभी दीदी आई हुई है ना, इसलिए मैं घूम आती हूँ घर पर। ठीक है, जाओ। भाभी, आप अपने मायके जा रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? भाभी, आप मायके जा रही हो ना, तो अपनी भाभी को फोन करके जरूर जाना। क्यों, फोन लगाकर क्यों जाएगी? अरे, अपने मायके फोन करके कौन जाता है? हाँ भैया, भाभी ने ही मुझे बताया कि मायके जाने से पहले फोन करना चाहिए। और हाँ, हर दूसरे महीने अपने मायके नहीं जाना चाहिए। अब भाभी, आप क्यों जा रही हो अपने मायके? आपको तो मायके गए हुए अभी 5 दिन ही हुए हैं बस। क्या बकवास कर रही हो तुम? भैया, भाभी तो हमारा खून नहीं है, पर आप और मैं तो एक ही खून के हैं ना। पर आपने भी ना भैया, मुझे मेरे ही मायके में नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं मैं माँ को भूल ना जाऊं। आप दोनों ने पूरी कोशिश करी माँ को मैं पल पल में याद करूं। भाभी, आपकी माँ ने आपका एक फोन नहीं उठाया तो आपको कितनी घबराहट हो गई, कितनी चिंता करने लग गई आप, कितनी परेशान हो गई आप तो फोन पर अपनी माँ से बात भी कर लेती हो, अपना मन हल्का कर लेती हो। अगर मेरे लिए भी आपने सोचा होता ना, मैं अपनी माँ से कैसे बात करूं, अपनी माँ से कैसे मिलूं। सोचा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाई भाभी तो है ना, पापा हैं। आप लोग मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगे। पर ये गलत था। भगवान ने मेरी माँ ही नहीं छीनी मुझसे, मेरा मायका भी छीन लिया। भैया, आज के बाद मैं यहाँ पर कभी भी मुड़कर वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि जब मेरी माँ नहीं है तो यह मेरा मायका भी नहीं है। अभी भगवान न करे ऐसा दिन कभी आपको भी देखना पड़े, नहीं तो लोगों को अपने भाई भाभी से ही भरोसा उठ जाएगा। अभी अगर आप चाहती ना, तो आप मुझे 2 घंटे भी प्यार से रखती ना, तो मैं ये समझती मेरा मायके आना सही रहा, फालतू नहीं रहा। तुमने तो मेरी सभी आस तोड़ दी भाभी। दीदी, मुझे माफ कर दो, आपकी फीलिंग समझ नहीं पाई। जब मेरी माँ ने मेरा फोन नहीं उठाया, तब मुझे पता चला जिंदगी में माँ का होना कितना जरूरी है। भैया, आप
हालचाल पूछना तो दूर की बात है, आते ही ये पूछ रहे हो तू जाएगी कब? इतने दिनों के लिए आई हो, कब जाओगी? मुझे माफ कर दे बहन, ये गलती दोबारा नहीं होगी। हम तुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे अब इस घर में। ये हमारा तेरे से वादा है। नहीं भैया, अब मेरा 1 मिनट भी इस घर में रुकने का मन नहीं है। रुक जा बहन। हाँ दीदी, रुक जाओ। मुझसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो। हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे दीदी। आप कहो तो आपके पाँव पकड़ लेते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। लो, मैंने माफ किया तुम्हें। अब दीदी 1 हफ्ते नहीं रुकोगी आप यहाँ, बल्कि 10 दिन रुकोगी। आराम से रह कर जाना। नहीं नहीं, 1 हफ्ते ही रुकूंगी। 1 हफ्ते की ही परमिशन मिली है मुझे ससुराल से। ठीक है दीदी, चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए, और अच्छा सा नाश्ता भी बनाकर लाती हूँ। चलो, देर से ही सही, समझ तो आई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।